अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ आज हैं अब्दुल रहमान साहब। अब्दुल रहमान साहब ने मुझसे एक पहले वर्कशॉप ली और फिर इन्होंने कुछ प्रैक्टिस की और कुछ काम भी अच्छा किया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको क्लैरिटी नहीं थी। और यही मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि जब आप मार्केट में काम शुरू करें और तो आप उसका मैग्नीट्यूड छोटा रखें, छोटे पॉइंट से काम करें। क्योंकि नया जब आने वाला बंदा है वो वर्कशॉप लेता है, बाज दफा उसको कोई छोटी मोटी उसमें कमी बेशी रह जाती है और वो चीज़ों को सही तरीके से कर नहीं पाता। तो जब आपका मैग्नीट्यूड छोटा होता है, जब आपकी आपकी इन्वेस्टमेंट छोटी होती है, तो आपको प्रॉफिट ही होता है, नुकसान नहीं होता है। छोटा प्रॉफिट होता है, या अल्लाह ना करे कोई नुकसान होता है तो छोटा। अल्हम्दुलिल्लाह इनको नुकसान कोई नहीं हुआ, लेकिन ये प्रॉफिट कुछ नहीं बना सके। शुरू में इन्होंने जो चीजें मैंने स्ट्रेटजी बताई थी उसके अंदर इन्होंने पैसा बनाया, फिर इनको समझ नहीं लग रही थी कि मैं आगे क्या करूं। अक्लमंदी इन्होंने ये की कि कोई अपना ज्यादा पैसा अंदर नहीं झोंका, इन्होंने वहीं काम को स्टॉप कर दिया, यानी कुछ चीज इन्हें भूल गई थी। तो इन्होंने नुकसान के बगैर काम को स्टॉप कर दिया और दोबारा मुझसे रिज्यू किया कि सर मुझे क्लैरिफिकेशन दें। क्यों जी अब्दुल रहमान भाई, ऐसे ही हुआ। जी सर, ऐसी है। ये जितने लोग भी मेरी वर्कशॉप अटेंड करते हैं या सेशन अटेंड करते हैं, देखें बात ये होती है, हर क्लास के अंदर 60 70 80 बच्चे होते हैं। सारे बच्चों को फौरन समझ नहीं आ जाती। इवन बाज टॉपर होते हैं, उनको 2 बार समझाओ तो वो उसके बाद उसमें फुल नंबर ले जाते हैं। ये डिटरमिन बिल्कुल नहीं करता कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट हैं या कितने बुरे स्टूडेंट हैं। इंसान बाज दफा उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होता, लेक्चर ध्यान से नहीं लेता, कोई चीज़ मिस हो जाती है या आपकी पर्सनल जिंदगी के अंदर कोई टेंशन आ जाती है, नोट्स गुम हो जाते हैं, कोई गड़बड़ हो जाती है। तो मेरे उन तमाम दोस्तों को एक मशवरा है कि अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपने फौरन काम बंद कर देना है। और आपने किसी एक्सपर्ट से पहले, जैसे तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रिव्यू करें, वो आता है ना हर दवाई की एड में कि, तो फौरन एक्सपर्ट से बात करते हैं, बजाय ये कि आप उसमें और पैसा झोंक दें और आप अपना नुकसान कर लें। तो इन्होंने अक्लमंदी ये की अब्दुल रहमान साहब ने कि इन्होंने फौरन उसको स्टॉप किया, वहां पे उसको रोका और फिर इन्होंने मुझसे राब्ता किया ताकि ये सेशन लेके मुझसे सीख सके। क्यों जी अब्दुल रहमान भाई, ऐसा ही है। जी सर, वैसे ही अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा भाईजान की मौजूदगी में। आज सुबह मेरी 2 कॉल्स बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। 2 बड़े मेरे करीबी दोस्त हैं, उनके ना टेलीफोन व्हाट्सएप आए हुए थे। है। एक मुझे कह रहे थे कि जी मुझे जल्दी से कुछ शेयर बता दें ताकि मैं ओवरनाइट रिच हो जाऊं। वो बहुत बड़े ऑफिसर हैं, वो स्विट्जरलैंड में थे वो उस वक्त। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाईजान ये काम ऐसे करने का नहीं है, इसको करने का तरीका आप इसको पहले खुद समझें। फिर उन्होंने मुझे एक शेयर का नाम दिया कि जी वो किसी ने मुझे बताया था, तो वो बढ़ गया और मेरे बड़ी जल्दी पैसे बन गए। मैंने कहा वो जैसे आपके एक में बने हैं ऐसे आपके दूसरे में डूब जाएंगे। आप टेक्निकल्स पर सिर्फ काम ना करें, आप शॉर्ट टर्म काम सिर्फ ना करें, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। ये थोड़ी देर बाद एक और ये इतफाक है, आज एक और दोस्त का आया, क्योंकि मार्केट जब थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है तो लोगों के दिल ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होती। मैंने उन दोनों को एक बात बताई है और मैं रहमान साहब को भी अभी बताऊंगा। पहले तो बातचीत इनके सेशन के बारे में हो रही थी कि दुनिया की कोचिंग, रहमान साहब जो कोचिंग है, कोचिंग की जो फील्ड है, बिजनेस कोचिंग या लाइफ कोचिंग, उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताने लगा हूं। एक दुनिया के अंदर कोच जो है 500 से $5000 पर सेशन लेते हैं। 1 2 घंटे का सेशन होता है और वो नॉर्मली 8 10 सेशन साइन करते हैं और वो फिर उस फ्रीक्वेंसी से आप उन्हें पैसे देते हैं और वो ये दुनिया में कोचिंग की प्रैक्टिस है। अब इमेजिन करेंगे एक आदमी ने आपको $500 दिए हैं और वो जूम पर नहीं, वो ट्रेवल करके 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर आपके पास आया है और आपके सामने टेबल पे बैठा है। तो आपको पता है कि कोच पहला सवाल क्या पूछता है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अब्दुल रहमान भाई। सर सर। कोच पहला सवाल पूछता है, एम आई अलाउड टू कोच यू? मैंने अपने उन दोनों दोस्तों से ये कहा, इफ यू विल नॉट अलाउ मी टू कोच यू आई कैन नेवर कोच यू, आई कैन नेवर गाइड यू। आप अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे मेरे सामने
पेश नहीं करेंगे कि हाँ मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं खुलने के लिए तैयार हूं, मैं अपने दुख तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना, तो कभी भी कोई दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन कोच, टोनी रॉबिन्स के बारे में आवाज है कि 1-on-1 सेशन के वो $1 मिलियन लेता है, 30 करोड़ रुपए लेता है। हो सका पूरा दिन सेशन गुजारता हो उसमें, ये उसने बहुत सारे मदर टेरेसा का किया, नेल्सन मंडेला का किया, क्लिंटन साहब का किया, और बहुत सी बड़ी लंबी लिस्ट है, ओपरा विनफ्री का किया, जो ये 1-on-1 कोचिंग है, बहुत से बड़े बिजनेसमैनों का किया। तो ही चार्ज $1 मिलियन, आज 280 रुपया रेट है डॉलर का, तो वो उस हिसाब से 28 करोड़ रुपया बना, ठीक है। तो वो जब उसके सामने 28 करोड़ पे करके, इमेजिन करें कि 28 करोड़ पे करके आप जिस कोच के सामने आए हैं, तो कोच आपसे पहला सवाल पूछता है, एम आई अलाउड टू कोच यू? क्योंकि अगर आप अपने आप को पेश ही नहीं करेंगे, अपने आप को ओपन ही नहीं करेंगे, दुनिया का कोई आदमी आपको कुछ नहीं सिखा सकता। आप तब सीखेंगे जब आप स्कूल में सीखने की नीयत से जाएंगे। आजकल जैसे टिकटॉक वाली यूनिवर्सिटी, अगर आप घर से गए ही टिकटॉक बनानी है यूनिवर्सिटी, लड़की हो या लड़का हो, वो मुख्तलिफ अच्छी वो गुटके वाली दीवार के पीछे खड़ा होकर टिकटॉक बनाने गया या डांस करने गया। मैं तो आजकल देखता हूँ जो वीडियोस आती हैं, और मैं तो कई यूनिवर्सिटियों में भी गया हूँ, वहां भी हैरान परेशान रह गया हूँ कि वो हो क्या रहा है वहां पे। तो आप कभी कुछ उस दर्सगाह से नहीं सीखेंगे। उससे बेहतर आप डांस स्कूल में दाखिला ले लें, कम से कम ईमानदारी से तो सीखेंगे जो भी सीखेंगे। सही है या गलत है? सही है। तो जब तक आप अपने आप को सरेंडर नहीं करते, जब तक आप अपने आप को ओपन नहीं करते, अपने दिमाग को खोलते नहीं हैं, नो बॉडी ऑन अर्थ कैन कोच यू। टोनी रॉबिन, छोड़, टोनी रॉबिन के दादाजी को भी ले आए आप, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिखा तभी सकता है बंदा जब कोई सीखने के लिए तैयार हो। वन साइडेड आप समझ लें कि कोई एक ऐसी यूएसबी जो डेटा ही नहीं पकड़ रही, खराब यूएसबी है, वो दुनिया के बेहतरीन लैपटॉप में, कंप्यूटर में भी लगा दें तो डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। केबल टूटी हुई होगी तो डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। सबसे पहले दोनों डिवाइसेस को, जो डेटा लेने वाली डिवाइस है वो लेने को तैयार हो, और डेटा भेजने वाली डिवाइस भेजने को तैयार हो, फिर डेटा ट्रांसफर होगा। तो मैं अपने तमाम शागिर्दों को कहता हूं कि जब वो तशरीफ लाएं वर्कशॉप में या 1-on-1 सेशन में, तो मेरा उनसे इन एडवांस क्वेश्चन है, एम आई अलाउड टू कोच यू? व्हेन यू आर रेडी टू बी कोच्ड, कम टू मी, इंशाल्लाह ताला मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। लेकिन आपको सीखने के लिए तैयार होना बड़ा जरूरी है। अगर आप तैयार नहीं होंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं सिखा सकती। मजीद मालूमात के लिए 030094666240 और 033642422346 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। आई एम श्योर कि आज अब्दुल रहमान भाई की जो वीकनेसेस हैं, जो उन्होंने चीज़ें मिस कर दी थी, उसमें देखें, उसमें कोई उनको ब्लेम करना कोई मकसद नहीं है। इंसान 100 काम कर रहा होता है, अहम जिम्मेदारियों पे होता है, चीज़ें मिस मुझसे हो जाती हैं। मुझसे बहुत बार होता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट कोई इंस्ट्रक्शन है, या ये आईटी में आपको बताता हूँ, आई एम नॉट वेरी गुड इन दीज गैजेट्स। तो मेरा बेटा भी मेरा मजाक उड़ाता है, वो कहता बाबा क्या आप रोज एक ही बात आप पूछते हैं। मैं कहता बेटा नहीं आती, जब आ जाएगी तो नहीं पूछूंगा। कई बार मैं क्या करता हूँ कि कमांड्स जो हैं उसके वो मैं स्क्रीनशॉट्स ले लेता हूँ सेटिंग्स के, क्योंकि अब्दुल रहमान भाई हम जब जमाने के हैं, उस जमाने में हम तो यूनिवर्सिटी में पहुंचे थे तो कंप्यूटर आए थे, तो कंप्यूटर थे ही नहीं तो हम सीख कैसे लेते। तो वो मैं क्या करता हूँ, फिर वो सेटिंग्स के स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। जब आप कहीं थोड़ी सी आप को हैंडीकैप हो, तो फिर आपने वो उसको वो गजनी की तरह, वो मूवी की तरह फिर स्क्रीनशॉट रखने हैं, स्क्रीनशॉट लगा के देखना है मेरी सेटिंग सारी सही है, तो फिर आपने ओके कर देना है, क्योंकि ज़ाहिर है हर वक्त बच्चे तो अवेलेबल नहीं होते। तो जुगाड़ लगाने पड़ते हैं कई दफ़ा जी, सीखने में ये छोटी मोटी चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसीलिए मैं तमाम दोस्तों को कहता हूँ कि नोट्स ज़रूर बनाएं जब वर्कशॉप में आए, जब सेशन में आए, और छोटे से स्टार्ट लें, जल्दी ना करें। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर आपसे किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।